हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय से बोल रहे हैं मैम थर्ड पार्टी पर आप रीडिंग कीजिएगा। तो मैं आज यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोगों को पता है कि आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी में है और आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में पूरी तरह से श्योरिटी है, ठीक है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। यानी कि अगर आपको डाउट्स हैं कि थर्ड पार्टी हो सकती है एंड ऑल, तो आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कलेक्टिव्स में नहीं करती हूँ। हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग थर्ड पार्टी को लेकर डेफिनेटली कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही वो रीडिंग करूँगी। तो अगर आपको पता है कि हाँ, हम लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी है और इस रीज़न की वजह से इश्यूज़ हैं, तो ही आप ये रीडिंग देखेंगे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, या हो सकती है फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है पूरी की पूरी। तो ऐसे करके आपको ये रीडिंग को देखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं करंट में दोनों के बीच में अब क्या हो रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशंस के बारे में बताइए। दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। दो कार्ड्स आए हैं हमारे, 8 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, The Chariot, Prince of Cups। थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट में क्या हो रहा है अब। द हैंडमैन, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द एम्प्रेस, यानी कि द लेडी। कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई करूंगी एंड देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। बताइए एम्परर, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए द हाई प्रीस्ट, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। बताइए 9 ऑफ वैंड्स, हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए द डेविल। शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं आपकी भी एनर्जीज बताऊंगी। यानी कि यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज मुझे दिखाई दी है, तो आपकी भी ये एनर्जीज हो सकती है और आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी की तो डेफिनेटली होगी। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी है। मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। तो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई दी है।
सवाल पर आते हैं कि अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हो रहा है। देखो बेसिकली आप लोगों के केस में क्या हुआ है, आपके पर्सन डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी को लेकर हद से ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं एक वक्त पे, चाहे इनके बीच में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन आपके पर्सन के डिवोशन की वजह से ही यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है। भले थर्ड पार्टी कैसी निकली, क्या निकली, ये सब चीज़ें तो बाद में आती है। सबसे ज़्यादा मैटर तो यहाँ पर यही कर रहा है कि आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर जो भी डिवोशन रहा, या आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी से बिना किसी क्लियरिटी को लिए, बिना बात की गहराई को जाने, इन्होंने हमेशा इसके लिए काम करा है। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन हुई है, या आप लोगों के कनेक्शन में ये डिस्टरबेंस आए हैं। यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हालांकि अब यही सब काम कर करके, या यही सब डिवोशंस जो इन्होंने इस थर्ड पार्टी को दिया था, वो सब देकर ये खुद अब अपने आप को स्टक फील करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कितने वक्त तक इस थर्ड पार्टी की उंगलियों पर नाच सकते हैं, या थर्ड पार्टी कितने वक्त तक इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। तो अब आपके पर्सन वो हालत पे या उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहकर डेफिनेटली अपने आप को अब स्टक फील करने लगे। इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने ना कुछ भी हो मुझे अपनी बातों में लिया है, थर्ड पार्टी ने अपनी मीठी मीठी बातों में, चिपड़ी चुपड़ी बातों में इसने मुझे लिया है। या फिर ये थर्ड पार्टी अगर पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो भाई देखो इसकी जिम्मेदारियों की वजह से इतने स्टक हो गए हैं कि अब ये निकल नहीं पा रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारियां कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसा अब आपके पर्सन को लग रहा है। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में भी हैं, लेकिन ये आपको याद ज़रूर से करते हैं। आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था ना, विद दिस द लवर्स कार्ड, ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को याद तो करते हैं, लेकिन अब इनके दिल में ये चीज़ें रहती हैं थर्ड पार्टी को लेकर, या इसके साथ इनका जो भी रिश्ता है, कि इस थर्ड पार्टी में रहकर ना ये आपके प्यार के लिए या इस कनेक्शन के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे, इसके खिलाफ ये खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा आपके पर्सन का सोचना है। यानी कि ये स्टक फील तो करते हैं, लेकिन इन्हें इतना भी पता है कि अगर ये आपकी तरफ टर्न बैक करते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो ये इनके इस थर्ड पार्टी के खिलाफ तो जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर ये अल्टीमेटली इसके बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे, उसका क्या सेंस बनता है। तो इस तरह की चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में हैं। यानी कि ये डर है, या ये कह सकते हो इतनी हिम्मत नहीं है आपके पर्सन में। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को बस निभाते चले जा रहे हैं, बस काम करते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर हद से ज़्यादा नज़रें रख रही है, जैसे कि क्या कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, किससे ये बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने सरेंडर कर रखा है, कहीं ये थर्ड पार्टी को छोड़ने का या सोच तो नहीं रहे हैं, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों की जैसे कि छानबीन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर करती रहती हो, निगाहें इसकी आपके पर्सन के ऊपर रहती हो, ये यहाँ पर है। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में भी गए हैं ना, तो वो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी के थ्रू दिए गए किसी लालच की वजह से गए हैं, जिसमें आप तो समझ गए थे कि हाँ ये थर्ड पार्टी जो लालच दे रही है वो गलत है और आपके पर्सन इस लालच में ना जाएं, लेकिन हुआ भी यही। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के झूठे लालच में आए, चाहे वो लालच पैसों का हो, चाहे वो लालच प्यार का हो, इमोशंस का हो, लेकिन आपके पर्सन ना अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि ये स्टक हो गए हैं। मतलब थर्ड पार्टी ने इन्हें अपने जाल में ले लिया है, चाहे वो अपनी जिम्मेदारियों के तले दबाकर ही क्यों ना ले लिया हो। आपके पर्सन अब इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर डेफिनेटली उस स्टेज पे हैं कि जैसे इन्होंने ये सोच लिया है कि मैंने अब अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद कर ही दिया, मैंने अपनी लाइफ को इस थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने इसे अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है, और मेरे लिए यही सही है कि भाई मुझे अब अपनी फीलिंग से, अपने इस कनेक्शन से जिसकी इन्हें याद आती है, यानी कि आपकी, उससे ही दूर मुझे जाना है, क्योंकि मैंने इस थर्ड पार्टी को अपनी ताउम्र की ज़िंदगी सौंप दी है। भले आप ये कह सकते हो कि जिम्मेदारियों की वजह से हो, डर की वजह से हो, लालच की वजह से हो, लेकिन अल्टीमेटली तो इन्होंने सौंप ही दी है ना। तो ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में इस थर्ड पार्टी को लेकर है।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उसे पता है आपके पर्सन उसके लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एज एन ओवरऑल पैसों को लेकर अगर ये हेल्प कर रही है तो फ़ायदे में है। अगर थर्ड पार्टी अपने आराम से अपने कंफर्ट जोन में है और आपके पर्सन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो वो आराम से है। आपके खिलाफ आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को नहीं लड़ना पड़ रहा तो ये आराम से है। तो ओवरऑल इतने सारे बेनिफिट अगर आपके पार्टनर की साइड से थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि ये आपके पार्टनर का पीछा क्यों छोड़ेगी या छोड़ेगा। कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर उसके कितने काम के हैं, वो उसके हर एक काम करने के लिए तैयार है और इसीलिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना कहीं यही चीज़ें एक्सप्रेस करती है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, या हम लोग सोलमेट हैं, या हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। भले कनेक्शन कोई भी हो, ऐसा नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट आपका रोमांटिक पार्टनर में ही होता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, पेरेंट्स में भी हो सकता है। तो एक तरह से ये आपके पार्टनर को इस तरह से कन्विंस कर रही है बार बार कि भाई देखो हम एक दूसरे की मदद के लिए हैं। हालांकि ये आपके पार्टनर की कार्मिक है, चाहे इनके बीच में कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, विद इज द एम्परर एंड द एम्प्रेस, बट ये आपके पार्टनर को यही एक्सप्रेस कर रही है कि भाई हम दोनों ना मिलजुल कर रहेंगे तभी हमें फ़ायदा रहेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फ़ायदा किससे हो रहा है वो मैंने आपको अल्टीमेटली बताया ही। तो आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हैं कि शुरुआती तौर पर तो इस थर्ड पार्टी की तरफ लालच की वजह से गए थे और हद से ज़्यादा इसे इन्होंने अपनी साइड से कर दिया भी था, लेकिन वो चीज़ें अब इनके गले के फांसी के फंदे के बराबर हो तो रही हैं, लेकिन अब इन्हें ये भी पता है कि ये इससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। इनके लिए निकलना यहाँ से नामुमकिन है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके मन में ये चीज़ें डाली है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए बहुत करा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत करती आई हूँ या करता आया हूँ और मैं अभी भी तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो एक तरह से यहाँ पर एक इमोशनली ड्रामा थर्ड पार्टी की तरफ से देखो चल रहा है कि भाई देखो हम एक दूसरे के लिए बने हैं एंड ऑल। लेकिन थर्ड पार्टी स्मार्ट बहुत है, आप ये देख सकते हो जैसे इसने ना आपके पर्सन की सारी रिसर्च कर रखी हो, उनकी सारी तहकीकात कर रखी हो कि कहाँ पे ये वीक पड़ते हैं, कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं, किससे ये बात करते हैं। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हुई है, हद से ज़्यादा इसने आपके पर्सन की ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट अपने डाल रखे हैं और इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन अगर चाह भी रहे हैं ना तो निकल नहीं रहे हैं। कड़वा सच है, लेकिन ये सच्चाई है जो आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पर्सन इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कड़वी सच्चाई को पी रहे हैं, इसका घूंट पी रहे हैं इस रीज़न की वजह से। तो करंट में इन लोगों के बीच में ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी ना इस वक्त में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, और स्ट्रॉन्ग ये बनी हुई भी इसलिए क्योंकि आपके पर्सन उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर उसे हेल्प कर रहे हैं हर तरह से, अपनी ड्यूटी समझकर, अपनी मजबूरी समझकर, कुछ भी हो। चलिए ये देख लेते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं इस थर्ड पार्टी की आप लोगों की ज़िंदगी से निकलने की। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी से इस थर्ड पार्टी के निकलने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द वर्ल्ड, एक कार्ड और दीजिए, बताइए क्या इस थर्ड पार्टी के निकलने की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं जो मैंने आपको इवन यहाँ पे भी बताया था कि भले थर्ड पार्टी अपनी तरफ से आपके पर्सन को ये बोल रही हो कि हम लोग एक जर्नी में हैं, हम लोगों के लाइफ का मोटिव एक है, भले वो इस तरह से बोल रही है, लेकिन यहाँ पर है तो ये इनकी कार्मिक ही है, तो आपके पर्सन के कर्मास ही इस तरह से इनके आगे आए हुए। और
जब तक ये इनका कर्मास क्लींस नहीं होगा, जब तक इनकी ये जो कार्मिक साइकिल है कंप्लीट नहीं होगी, तब तक डेफिनेटली आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएंगे। चाहे फिर आप चाह लो, चाहे ये चाह लें, चाहे ये थर्ड पार्टी ही क्यों ना चाह ले, लेकिन ये साइकिल जब तक ये पूरी नहीं होनी है तब तक यहाँ पर इस कनेक्शन में इस थर्ड पार्टी का बाहर निकलना भी इम्पॉसिबल है। देखो, निकलने के तो 1000 तरीके बन जाते हैं। जब निकलने का वक्त आता है तो किसी भी तरह से थर्ड पार्टी निकल जाती है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई रोमांटिक पार्टनर है, ये है, वो कैसे जाएगी, वो कैसे जाएगा। निकलने के तो बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन बात है कि वो वक्त आने में अभी समय लग रहा है। यहाँ पे जजमेंट होगा, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आएगी, या यहाँ पे जजमेंट कॉल डेफिनेटली होगा। तभी आप बीते हुए बिछड़े हुए जो लोग हो ना, यानी कि आप और आपके पर्सन यहाँ पर मिलोगे। तभी मिल पाओगे जब इनका ये कर्मा क्लींस होगा, जब इनके ये कार्मिक बंधन जो है वो ये उनसे आज़ाद होंगे। देखो, हम लोग ना यहाँ पर अपनी जो आते हैं ना, अपने कर्मास को क्लींस करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। एज अ हम लोग ये जो रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के भी जैसे पेरेंट्स का रिलेशनशिप है तो उनके ऊपर हमारी साइड से कोई कर्मा चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर उनकी तरफ से कोई कर्मा चढ़ा हुआ है, या कोई रोमांटिक पार्टनर हमारी तरफ आया तो उसका कोई हमारी लाइफ में कोई खाता रह गया था जो हमने क्लींस नहीं करा, पूरा नहीं करा। तो इस रीज़न की वजह से इंसान यहाँ पर जुड़ता है। फिर चाहे वो उस वक्त पे उसे कितने भी दर्द क्यों ना दे रहा हो, लेकिन जितने खाते में आप लिखवा के आते हो ना, अकाउंट में कर्माज अपने लिखवा कर आते हो, जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक तो वो रहता ही है। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, हालांकि मैं शॉर्ट में ही आपको सुनाऊंगी, कि एक बार एक व्यापारी होता है और उसके बच्चा होता है, और उसका बच्चा जो है वो सिर्फ 6 महीने या साल भर वो जीता है, लेकिन 6 महीने और साल भर जितने भी टाइम वो उसके पास रहता है वो बीमार ही रहता है। और वो मतलब 6 से 7 महीने बस उसकी सेवादारी करने में लगा देता है, उस पर इतना खर्चा करता है, उस पर हद से ज़्यादा मेहनत करता है। वो साल भर बाद वो बच्चा चला जाता है। वो उसके जाने के बाद उस पर बहुत रोता है कि मैंने उसकी इतनी सेवादारी करी, इतना मैंने पैसा भी लगाया और फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद उस यूनिवर्स, उस डिवाइन की तरफ से एक कॉल आती है, या ये कह सकते हो वही बच्चा वहाँ पे जो मरा हुआ होता है वही बोलता है वहाँ पे कि तू किस चीज़ के लिए रो रहा है। मैं तो तेरा वो कर्मा हूँ जो तू पिछले जन्म में लिखवा कर आया था, मैं तो वो पूरा करने आया था। तूने पिछले जन्म में मुझे यही दर्द दिया था जो मैं तेरी ज़िंदगी से जाकर तुझे दे रहा हूँ। तूने पिछले जन्म में इतना ही मुझसे खर्चा कराया था, वो मैंने अपनी बीमारी में, अपनी तबीयत को सही कराने में तुझसे करवा दिया है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, जो भी पेन दे रहा होता है, जिस भी तरह से तकलीफ़ होती है, वो यूं ही नहीं मिल जाते। कहीं ना कहीं किसी तरह से आप किसी के खाते में लिखवा कर आते हो और फिर वो आकर आप यहाँ पर पूरा करते हो। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल। हर किसी के साथ होता है इसीलिए क्योंकि वो आप खाते में लिखवा कर आते हो। अगर आपका कहीं बेइंतहा खर्चा हो रहा है ना, तो वो आपका नहीं है, आपने किसी की लाइफ में वो चीज़ें उससे छीनी है और अब आप यहाँ पर इस जन्म में उसे भुगत रहे हो। तो ऐसा बोला जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पर भी यही चीज़ें बोली गई हैं कि जी हाँ, ये थर्ड पार्टी जाएगी क्योंकि ये तो कर्मा है, ये तो इनका कार्मिक है, इसे तो जाना ही पड़ेगा। आपको लगता है नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी है, ऐसे आप बोलते हो, लेकिन जाएगी भाई, क्योंकि ये तो जितना इसका बंधन है, जितना ये खाते में लिखवा कर आई है उतने वक्त रहेगी, फिर चली जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ आपके मिलने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वक्त तो लगता है ना इन चीज़ों में। जैसे यहाँ पर 20 से लेकर 21 हफ्ते लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को लगता है इतने वक्त कौन इंतज़ार करेगा। अरे आप नहीं भी करोगे ना, अगर आप लोगों का साथ होगा तो आप मिल जाओगे। अगर आप दोनों की भी खाते एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप मिल जाओगे, और अगर नहीं है तो फिर आप कितने भी जोर लगा लो आप नहीं मिलोगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। आपके पर्सन के साथ ये जो भी हो रहा है इन्हें तो झेलना ही है, आप इसमें चाहो, ये चाहे या ना चाहे। तो ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 6 महीने
की पॉसिबिलिटी दिख रही है आप दोनों वापस से रीयूनाइट हो जाओ, आप दोनों वापस से मिल जाओ जब भी आप लोगों के सामने ये रीडिंग आए। और उसके बीच में ये थर्ड पार्टी का जो दखल अंदाजी है वो ख़त्म भी हो जाएगी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करी होंगी। बट थिंग इज़ कि आपको एटलीस्ट क्लियरिटी मिल जाए चीज़ों की, जो आपके मन में रहता है ना वो चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाए आपको, क्योंकि 20 से 21 हफ्ते तो इस थर्ड पार्टी को जाने में ही लग जाएंगे। तो 5 मंथ्स आप लगाकर चल लीजिएगा और उसके बाद आपके पर्सन का आपके लाइफ में वापसी है यहाँ पे। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।